दोस्तों एक टाइम था जब साउथ मूवीज का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में साइंस के लॉज को तोड़ता हुआ एक्शन और एक बेकार सी स्टोरी याद आती थी। बात तो सही है, लेकिन आज की डेट में साउथ इंडियन मूवीज ऐसी बनाई जा रही हैं कि वो बॉलीवुड तो छोड़ो बल्कि हॉलीवुड तक को टक्कर दे रही है और इनकी स्टोरीज लोगों के दिलों पर राज करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और उसी का एक एग्जाम्पल है KGF, जिसकी स्टोरी लाइन, एक्शन और यश भैया के स्वैग ने सबका दिल जीत लिया और इस बार बची हुई कसर अपने संजू बाबा ने पूरी कर दी। ये तो हुआ मूवी प्रमोशन। अब आते हैं मुद्दे की बात में कि आखिर KGF है क्या और सदियों से चली आ रही इस माइन को साल 2001 में क्यों बंद कर दिया गया था। आज की इस वीडियो में हम KGF की रियल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड्स बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत की ये सबसे बड़ी और सबसे पुरानी गोल्ड माइन थी। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि यहाँ से सिंधु सभ्यता के समय से ही सोना निकाला जा रहा है। पहले तो ये काम काफी छोटे स्तर पर होता था क्योंकि उस टाइम ना तो मशीन होती थी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी होती थी, लेकिन समय समय पर यहाँ पर माइनिंग बढ़ती रही और यहाँ से सोना निकलता रहा। और फिर अंग्रेजी शासन के चलते साल 1880 में जॉन टायलर नामक कंपनी ने यहाँ की खुदाई का जिम्मा ले लिया और यहाँ पर काफी बड़े और काफी एडवांस मशीन लगाई गई और उन मशीन को चलाने के लिए यहाँ पर कावेरी डैम भी बनाया गया जो उन मशीन्स को पावर प्रोवाइड करता था, जिसके चलते आसपास के सारे शहरों में भी इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी। उस समय काफी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स KGF के पास रहने लगे और अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग उन्होंने वहां पर बड़े बड़े बंगले, क्लब्स, पार्टीज, रेस्टोरेंट्स और भी बहुत सारी चीजें बनवाई, जिसके चलते KGF एरिया को मिनी इंग्लैंड का नाम भी दिया जा चुका था। और देश के आजाद होने तक अंग्रेजों ने KGF से बहुत सारा सोना निकाला और अपने देश इंग्लैंड भेजते रहे। मतलब यहाँ पर भी अंग्रेजों ने अपने सोने की चिड़िया को लूटना बंद नहीं करा। इस माइन से जितना भी सोना निकलता था उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज अपने देश भेज देते थे। और देश आजाद होने के बाद साल 1956 में KGF भारतीय सरकार के अंडर आ गया और 1970 में BGML ने KGF को चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, 100 साल से चली आ रही इस माइनिंग की वजह से यहाँ पर करीब 3 किलोमीटर नीचे सोना मिलता था, जिसके चलते KGF एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइन बन चुकी थी। जब BGML ने KGF को एक्वायर किया था, शुरू में तो BGML को काफी फायदा हुआ, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया माइनिंग और गहरी होती चली गई, जिसकी वजह से कंपनी का ज्यादा कैपिटल यूज होने लगा पर फायदा कम हो रहा था और BGML घाटे में जाने लगी। और फिर साल 2001 में KGF को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। आज शायद वहां पर भूतों का वास हो, लेकिन साल 2018 में PM नरेंद्र मोदी ने KGF की नीलामी का लेटर भी निकाला था, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर फिर से माइनिंग शुरू हो जाए। दोस्तों, साल 1880 से लेकर 2001 तक KGF के थ्रू करीब 900 टन सोना निकाला गया था। मैं नहीं मानता। मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि उस टाइम इंडिया के अंदर लगभग 95% से भी ज्यादा सोना सिर्फ KGF के थ्रू ही निकाला जाता था। दोस्तों, ये तो हुई KGF की कंप्लीट स्टोरी। आपको KGF की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, KGF की तरह ही साउथ की एक और मूवी RRR, जो कि अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के ऊपर फिक्शनल मूवी बनाई गई है, उन दोनों की रियल स्टोरी जानने के लिए सामने आ रही वीडियो पर जरूर क्लिक कीजिएगा।